हाय एवरीवन, आज हमारा आर्ट्स में आप सबका एक बार से फिर स्वागत है। और आज हम लोग फिर बात करेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म पे। तो जैसा आप जानते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप से ग्रुप पे डिफाइन किया जाता है और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज कलेक्शन ऑफ ऑल बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू इटसेल्फ। आज हम लोग इनर ऑटोमॉर्फिज्म पे बात करेंगे, जिस पे हम बात करेंगे एक छोटे से वर्ड कॉन्जुगेशन की। तो मैप डिफाइंड बाई कंजुगेशन। आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, मैप डिफाइंड बाई कंजुगेशन। तो कंजुगेट आपने पढ़ा होगा कि दो एलिमेंट कंजुगेट कब होते हैं, ऐसा आपने वर्ड सुना होगा। या अगर आपने नहीं पढ़ा तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मेरी क्लासेस हैं आईएसएम वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर। टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर। आप लिखते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट, है ना। थोड़ा सा आप देखिएगा कि टू एलिमेंट्स, जैसे ग्रुप है जी, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी आर टू एलिमेंट्स। इफ देयर एग्जिस्ट x belonging to G such that this x A x inverse is B, अगर ऐसा हो जाता है, या फिर आप लिख सकते हैं कि R B is equal to x A x inverse, then A and B are conjugate to each other। conjugate to each other करें कि दो एलिमेंट A और B, किसी भी ग्रुप G में दो एलिमेंट A और B कंजुगेट कहे जाएंगे जब देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू G। उस ग्रुप में एक यक्ष ऐसा मिले, एक एलिमेंट x होना चाहिए जो इन दोनों को बांध के रखता है। एक मूवी थी जिसमें एक पुराना गाना था, बंधे एक डोरी से कि हम तुम चोरी से, एक ऐसा गाना उसमें था कि एक डोर, या फिर है ना, आपने सुना होगा कि एक डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, एक डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए। इस ए को ये एक्स रूपी डोर खींच रही है और कहाँ लेके चली जा रही है, बी की तरफ। तो जो कंजुगेट एलिमेंट का कंसेप्ट था उसमें आपने पढ़ा, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ दिस बी इज सेम एज ऑर्डर ऑफ ए x inverse, and since these two are conjugate to each other, and similarly order of this is same as order of this A। इसमें इसके ऑर्डर भी सेम होते हैं। और आप देखेंगे कि अबेलियन ग्रुप के केस में, when group is abelian, its all elements are self conjugate, means conjugacy class of element in abelian group is singleton set and it consists of element itself, वो खुद को कंटेन करता है। जैसा हम लोगों ने ग्रुप में सेंटर आपने पढ़ा होगा कि सेंटर कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी। कितनी अच्छी बात कही जाती कि ग्रुप के सेंटर में वही एलिमेंट जाएंगे, आपने पढ़ा होगा। इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक बार आपको रिमाइंड कराने की कोशिश की जा रही है। वी नीड हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। इसलिए आप देखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ जी जेड जी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट जी एक्स या एक्स जी इज जी एक्स फॉर एवरी जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप के सेंटर में वो एलिमेंट होंगे। आप एक बार फिर से देखिए, दिस इज जी, करें कि इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट जी एक्स ऑफ जी सच दैट एक्स जी इज जी एक्स फॉर एवरी जी बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल जी। मीन्स सेंटर में वही एलिमेंट जाएगा। इस एक्स जी के बीच और जी एक्स के बीच बाइनरी ऑपरेशन साइलेंट है। ऑपरेशन इन जनरल जब भी टेक्स्ट बुक लिखी जाती तो साइलेंट कर दिया जाता, और एज यूजुअल आप देखेंगे तो ऑपरेशन जो है
साइलेंट मीन्स बंद कमरे में ही किया जाता है। नहीं देखा आपने ब्रेन का, हार्ट का। तो ऑपरेशन यहाँ पे साइलेंट है। अगर ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अगर एडिशन की बात होगी तो जो xg है वो हो जाएगा x प्लस जी, और जो gx है वो हो जाएगा g प्लस x। अगर बाइनरी ऑपरेशन ये एडिशन हो गया तो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ g कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ g, ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, विच कम्यूट विथ ईच एंड फॉर एवरी g, विच कम्यूट विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट g ऑफ कैपिटल G। तो ग्रुप के सेंटर में वही जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिएगा, जैसे ऐसा आपने देखा होगा कि अक्सर ये आपके घर में कोई एक मेंबर होगा जो सबसे बात करता है और सारे लोग उनसे भी बात करते हैं। घर का कोई एक सदस्य जो सबसे बात करते हैं और सारे लोग उनसे बात करते हैं। मैंने बहुत पहले कहा कि मैथमेटिक्स आपको जीना सिखा देती है, बस ये कि आप इसको इम्प्लीमेंट करना तो सीख जाइए। तो सेंटर में वो होगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा, ऐसा कहा जा रहा है, वही सेंटर में जाएगा। तो अगर वही सेंटर में गया, इट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट उससे भी कम्यूट करेगा। जहां भी कम्यूट की बात होगी तो बातें दोनों तरफ से होती हैं। आप आराम से सोचिए, आप अपने घर के कितने लोगों से कम्यूट कर पाते हैं? मैथमेटिक्स तो पढ़ते हैं, हाई स्कोर करते हैं, बहुत बड़ी नौकरी भी पा जाते हैं, लेकिन जहां इंप्लीमेंट करना चाहिए वो छूट जाता है। तो मैथमेटिक्स पढ़िए तो इंप्लीमेंट करिए। मीन्स सेंटर में वो होगा। नहीं, लोग बोलते अरे सेंटर में आज यही थी या यही था या वो थे ये थी। क्यों? क्योंकि उस दिन होता है कि वो कम्यूट करना, प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करना चाहिए। तो घर का मुखिया, जो घर का मालिक, वैसा होना चाहिए जो घर के प्रत्येक मेंबर से कम्यूट करता है। मीन्स वो उससे अपने दिल की बात बोल पाते हैं और मेंबर भी घर के उनसे अपने दिल की बात बोल पाते हैं। तो अगर किसी फैमिली में ऐसा हो जाए कि पूरे के पूरे जितने भी मेंबर हैं एक दूसरे से कम्यूट करना शुरू कर दें, मीन्स कोई बैरियर ना हो, रोज हर किसी से हर कोई एकदम खुले दिल से बात करता हो, तो ऐसे ग्रुप को आप अबेलियन ग्रुप कहते हैं। और जब ग्रुप अबेलियन होता है, मीन्स फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ जी एक्स वाई सेम एज वाई एक्स, मीन्स हर एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट करता है, तो उसके सेंटर में पूरा ग्रुप ही चला जाता है। और ऐसा परिवार आप देखे होंगे जहाँ पे हर व्यक्ति से हर किसी की बात होती है, हर मुद्दे पे बात होती है, वहाँ पे डिसीजन भी लोग लेते हैं, कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना? तो ये जो सेंटर है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सेंटर ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी। ये तो हम लोगों ने सेंटर की बात कर दी इस पे। अब जो है कंजुगेट एलिमेंट सेंटर, अब हम लोग बात करेंगे एक नए मैप की, है ना? तो वो मैप आप देखिएगा थोड़ा सा। जैसे एक मैप लिया जाए कि लेट दिस इज G, लेट G बी ए ग्रुप, ये ग्रुप है ना? कह रहा है कि G बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप एंड लेट दिस phi G from this capital G to capital G is defined by phi G of x is G inverse for each x belonging to this capital G। आप आराम से देखिएगा, ये एक रिस्ट्रिक्शन कहते हैं कि एक इंड्यूस्ड किया गया G और एक ऐसा मैप लिया जाए, इस G से इसी G पे मैप लेना है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैप बाइजेक्टिव रहेगा, हम लोग यहाँ पे और G की भी बात करेंगे कि ऐसा हो कि दिस फाई G G x G इनवर्स फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G, दिस इज मैप डिफाइंड बाई कंजुगेशन। कंजुगेट आपने पढ़ा, कंजुगेट की डिफिनेशन कुछ ऐसी मिलती जुलती थी, ये x a
x इनवर्स इज b। आप मेरी जो थर्ड सेमेस्टर की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर, उस क्लास को आप देखिएगा, वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप 9648884036 पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी इस पे आप अपने डाउट छोड़ सकते हैं कि हमें मिल नहीं रहा या मिल रहा है, जो भी हो, ठीक है ना। तो 5g फ्रॉम g to g डिफाइंड बाई 5gx इज gx इनवर्स फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g। अब इसकी मीनिंग थोड़ा सा आप समझिए और देखिए एक्चुअल में है क्या, है ना। हम लोग फिर बात करते हैं कि लेट दिस g, जो सबसे छोटा और आसान एग्जाम्पल है, आज आप उसको समझने की कोशिश करिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कैसे इनवर्स ले रहे थे, मीन्स परमुटेशन का इनवर्स किस तरीके से लिया गया। तो लेट g इज h3, और जैसे h3 आए तो आप ये क्लियर होइएगा कि दिस इज ग्रुप डिफाइंड ऑन सेट हैविंग 3 सिंबल टू इटसेल्फ एंड इज कलेक्शन ऑफ ऑल बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम दिस सेट टू itself and form group with respect to function composition, means composition of function, this form group. तो let G is H3 and H3 is identity। जैसे आइडेंटिटी दिखे आप मैथमेटिक्स को पढ़ना सीखिए, उसको देखना सीखिए। जैसे आइडेंटिटी दिखे, जिसने तक कोई व्यक्ति आपका परिचित अगर जाता हुआ दिखता है जिसको आप जानते, तो उसको लेके आपके मन में कई चीजें चलने लगती है, आपका बिहेव उनके साथ जैसा भी हो वैसी चीजें पॉजिटिव निगेटिव आने लगती है। तो जैसे आइडेंटिटी दिखे तो आप ये समझ जाएगा कि ये वो वाला मैप है, क्योंकि H3 इज कलेक्शन ऑफ ऑल बाइजेक्शंस, मींस बाइजेक्टिव मैप which are homomorphism also. This is why every member of this H3 is bijective homomorphism, means isomorphism, and from H3 to H3 it is automorphism। क्योंकि ग्रुप सेम हो गया तो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाता। तो जैसे आइडेंटिटी लिखा जाए ना तो आप तुरंत करिए, ई को मत समझिए कि दिस इज ई। अगर ये फीलिंग आएगी ना तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तब सब्जेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट आप याद मत करिए, इसको देखिए। जैसे लिखा गया ई, इसका मतलब आप ये लिख रहे हैं कि 1 2 3 का इमेज 1 2 3 ही है, ये लिख रहे हैं आप, है ना। तो आइडेंटिटी, और फिर आपने लिखा 1 2 3 मीन्स 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1 एंड दिस 1 3 2। इसके बाद आप लिखिए 1 2, दिस 1 3 एंड दिस 2 3। तो ये तो H3 के 6 एलिमेंट हैं, और आप इसको याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है कि जो 6 एलिमेंट है H3 के, आपने इनको इस तरीके से याद कर लिया, ठीक है ना। दिस अब हम लोग मैप लेते हैं। लेट 5 फ्रॉम दिस H3 टू H3, और ये 5G मीन्स डिफाइन अ मैप बाई कंजुगेशन। हम लोग इसमें ग्रुप एक्शन पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग केस होती है ग्रुप एक्शन की, कि G एक्ट ऑन इट्स सब ग्रुप H बाई कंजुगेशन। कंजुगेशन मैप यही है, एंड एवरी ईयर कंजुगेशन इज ऑटोमॉर्फिज्म। तो H3 से H3 पे बाई 5G ऑफ X इज GX इनवर्स, इससे लेना है। फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू H3 एंड फॉर ईच G बिलोंगिंग टू दिस। अब हम लोग G को लेते हैं इससे, और फिर ये फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू H3 इसे लिखते हैं। आप थोड़ा सा देखिएगा कि एक्चुअल में है क्या। हमने कहा ना देयर इज नो नीड टू मेमोराइज, याद करना। मैथमेटिक्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको देखिए, खुद ही वो है ना दिल दिमाग पे छा जाएगी। तो जैसे अगर हम लोग ई को कर दें, सॉरी स्मॉल जी को कर दें ई, ध्यान से देखिएगा। तो व्हेन स्मॉल जी इज ई, तो 5G ऑफ x मीन्स कर रहे हैं आपकी 5E ऑफ x, और ये कितना हो जाएगा EX E इनवर्स, ध्यान से देखिएगा। एंड EX E इनवर्स, चूंकि E क्या आइडेंटिटी है, तो दिस इज सेम एज दिस x,
आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा ना, ग्रुप की तो डेफिनेशन ही है कि अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं, जो भी ऑपरेशन दिया जाएगा तो एलिमेंट सेम आता है। दिस इज यक्स। इसका मतलब ये कर रहे हैं कि आप अगर फाई ई को ऑपरेट करेंगे ई आएगा, फाई ई 1 2 3 इज 1 2 3, आइडेंटिटी मैप आया ना, आइडेंटिटी मैप। फाई ई 1 3 2 is 1 3 2 and phi e this 1 2 is 1 2 and phi e this 2 3 is 2 3। अब जैसे आपने इसको लिया e, g is e, अब हम लोग अगला एलिमेंट लेंगे कि लेट दिस g, ये S3 है, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, this 1 3 1 2 and 1 3, this is 2 3, ये एलिमेंट इसके, ये 1 2 है, this is 1 and 2। अब जो है let g, let स्मॉल g is 1 2 3, एकदम आप आराम से देखिएगा, this is 1 2 3, डिफाइन कैसे करना है, and this implies g इनवर्स इज व्हाट, 1 2 3 का इनवर्स चाहिए, और 1 2 3 का इनवर्स हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा कि दिस इज 1 3 2, और कैसे आता आपने लिखा था ना कि 1 2 3 का इनवर्स चाहिए तो इसे एरे फॉर्म में लिखिए 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। अब इसको आप ये जो इमेज रो है इसको डोमेन पे लाते हैं 2 1 3 1, और इस 1 को ऊपर लीजिए 1 3 2 1 3 2, दिस इज 3 2 1, और रीअरेंज करिए, रीअरेंज 1 3, फिर क्या आया 2 1, फिर क्या आया 3 2, साइकिल फॉर्म 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, 1 goes to 3, 3 goes to 2 and 2 goes to 1, दिस इज 1 3 2। तो इसका जो इनवर्स होगा वो जाएगा 1 3 2। आप एकदम आराम से देखिएगा इस चीज को, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमने कहा ना कोई जल्दबाजी की जरूरत है ही नहीं, तो आप जितना इजली इसको समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि जी ये रहा तो जी इनवर्स ये रहा, जिसको आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा वहां पे। अब मैप लिया जाएगा, मैप क्या है, दिस फाई ऑफ जी, और जी क्या 1 2 3 ऑफ x is phi of 1 2 3 of x is 1 2 3 x 1 2 3 inverse, and this is 1 2 3 x, ये x है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में या ब्रैकेट में नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज x 1 3 2 1 3 2। अभी जो यक्ष है ना, ये यक्ष इसी का मेंबर है, इसी का मेंबर। तो अब जैसे हम लोग x पे ऑपरेट करेंगे, देखिए तो फाई ये g ही रहने देते हैं, ये तो यही है 1 2 3 ऑफ e आ जाएगा 1 2 3 e 1 3 2, आने जाएगा 1 2 3 एंड 1 3 2, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स हैं तो आइडेंटिटी आएगा। तो इससे जब आपने ऑपरेट किया 1 2 3 से तो क्या आ गया, आइडेंटिटी। अब आप चलिए फाई ऑफ 1 2 3 ई इज 1 ई नहीं, हम लोग दूसरा एलिमेंट लेंगे एंड दिस एलिमेंट इज लाइक दिस, आप ये देखिए फाई 1 2 3, दिस 1 2 3 1 2 3 लिया जाए तो 1 2 3 1 2 3 एंड दिस 1 3 2, ये x की जगह केवल रखना है। तो अब ये दोनों तो एक दूसरे की इनवर्स है, अभी आपने पढ़ा तो आइडेंटिटी आ जाएगा, तो 1 2 3 आइडेंटिटी इज 1 2 3। अब नेक्स्ट 1 2 3 1 3 2 एंड दिस इज 1 2 3, जहां पे x है वहां 1 3 2 रख दीजिए आप, 1 3 2
एंड दिस 1 3 2 इसका इनवर्स है, ये यहीं पे रखते चले जाना और कुछ नहीं करना। अब 1 3 2 और 1 3 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 1 2 3 1 3 2 का इनवर्स ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 2 3 आ जाएगा। तो आ जाएगा ये यहाँ से, दिस इज 1 2 3 एंड 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्डर 2 इसका जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 3 2। क्यों ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आर्डर ऑफ 1 2 3 इज 3। मैं फिर आपसे एक बार कहूँगा कि मेरी क्लासेस इस पे हैं, यूट्यूब चैनल पे हैं, बहुत क्लियर नहीं होंगी तो आप जो मेरी नई क्लास रिकॉर्ड होने जा रही है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, आप उसको देख सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से भी बोलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। और जल्दी ही हम एक ऐप केम सेलेक्ट के नाम से ऐप होगा जिस पे आपकी सारी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं और वो सारी सिस्टमेटिक क्लासेस उसमें पढ़ती चली जाएंगी। केम सेलेक्ट ऐप, वो ऐप का लिंक मैं लिख दूंगा इस पर, तो आप वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1 2 3 का आर्डर 3 है, तो जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल के आएगा 1 3 2। अब जो है आप इसको ध्यान में रखिए, है ना, 1 2 3 x 1 3 2, ध्यान से देखिए। अगेन आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए मैं फिर लिख रहा हूँ, ई 1 2 3 दिस 1 3 2 1 2 1 3 and this 2 3. Now again phi of 1 2 3 and this, अभी तो हो चुका है, हम लोग लिखते हैं 1 2, तो 1 2 3 1 2 1 3 2 and this is, ये ऑड परमुटेशन है, ये इवन है, इवन सॉरी दिस इज इवन परमुटेशन एंड दिस इज ऑड, सॉरी दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड। तो इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। तो आप जैसे 1 goes to 3 और इसमें 3 फिक्स है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, आप इसको मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, 1 2 1 3 2, आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, 1 goes to 2 2 goes to 1, जो नहीं दिख रहा वो फिक्स है, 3 फिक्स है। इसमें 1 goes to 3 3 goes to 2 and 2 goes to 1। मल्टीप्लाई करते समय चूंकि फंक्शन कंपोजिशन हमेशा राइट से लिया जाता, इसलिए आप राइट से लीजिएगा, है ना। देखिए 1 goes to 3 3 goes to 3 1 goes to 3 1 goes to 3 3 goes to 3 means 1 goes to 3, 2 goes to 1 1 goes to 2 means 2 goes to 2, 2 goes to 1 1 goes to 2, ये एक छोटी सी लाइन थी ना किसी गाने की, दुनिया है तेरे पीछे लेकिन तू मेरे पीछे, तो यहाँ पे दोनों सेम ही है, तो 2 goes to 2। अब 3 goes to 2 and 2 goes to 1, 3 goes to 2 and 2 goes to 1, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, तो फाइनली ये किसके पीछे हो गया, 1 के, तो 3 1। चूंकि ये 2 फिक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 1 साइकिल फॉर्म में आप लिखेंगे, तो 1 goes to 3 3 goes to 1 मीन्स 1 3, दिस ये लाइन हटा देते 1 3, तो इनके प्रोडक्ट से जो निकल के आएगा ना आ जाएगा 1 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 1 goes to 3 3 goes to 1, तो 1 goes to 1, है ना। क्यों? क्योंकि ये इवन है और ये ऑड आ गया, तो ऑड इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऑड आएगा, तो 1 goes to 3, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन आप समझ लीजिएगा इसको आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है और विद इन टाइम आपकी कोर्स फिनिश किए जाएंगे। और आप एक थोड़ा सा इसको समझिए कि एक्चुअल में है क्या, चल क्या रहा है। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 एंड दिस 1 3, है ना, तो 1 एरे फॉर्म लिखिए, 1 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 1, और जाएगा 1 goes to 3 3 goes to 1, 2 यहाँ पे फिक्स है, तो 1 3 3 1, तो हो गया 1 1, 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 3 2, 1 फिक्स है,
बचेगा 2 3। तो ये जो आएगा ना ये आ जाएगा 2 3। थोड़ा सा ये मेहनत आपसे करा दी गई, बट आप इसको ना अपने से अगर आप करेंगे, टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है ना। तो अब जैसे हम लोग दूसरा देखेंगे, आप देखिए कि दिस इज लेट दिस इज दिस। नाउ 2 3 आ गया। अब 5 ऑफ दिस 1 2 3 दिस 1 3। ध्यान से देखिए, दिस इज 1 2 3 1 3 एंड 1 3 2, क्योंकि आपको लिखना कहाँ पे है, x की जगह ही तो रिप्लेस करना है। और अगर आपको डिफिनेशन याद हो, 3 परमुटेशन का प्रोडक्ट कैसे एक साथ करते हैं, है ना, 3 परमुटेशन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आप इसमें देखिए 1 कहाँ गया 3 पे, इसमें 3 कहाँ गया 1 पे, तो इसमें 1 गया 3 पे, इसमें 3 गया 1 पे, और फिर इसमें देखिए 1 कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है 2 पे, तो 1 कहाँ चला गया 2 पे। तो फाइनली जो आएगा वो आ रहा है कि 1 2 पे जा रहा है, तो 1 का इमेज 2 है। अब देखिए इसमें जो है 1 3 पे गया, 3 1 पे गया और 1 2 पे गया। अब 3 2 पे गया, 2 फिक्स है, 2 2 पे गया, इसमें जो नहीं है वो फिक्स है। तो 3 2 पे गया, 3 गोज टू 2 और 2 गोज टू 2, और इसमें 2 कहाँ है, 2 गोज टू 3, तो 3 तो फिक्स हुआ, तो 3 का इमेज 3 रह जाएगा। अब इसमें 2 गोज टू 1, 2 गोज टू 1, और इसमें क्या है 1 गोज टू 3, पहले से था 2 गोज टू 1, 1 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 1। तो इस केस में भी करेंगे दिस 3 गोज टू 2। सर आप एक बार इसको फिर से देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देख लीजिए इसको एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो ये जो है मैप बाय कंजुगेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे लिखेंगे कि 5 ऑफ 1 2 3 दिस 1 3 इज 1 2 3 1 3 एंड दिस 1 3 2। इवन परमुटेशन ऑड परमुटेशन, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ऑड आएगा, और ये इवन है इवन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ऑड आएगा। तो फाइनल रिजल्ट ऑड परमुटेशन का होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो फाइनल ऑड परमुटेशन होगा, इसको ध्यान रखिए। यहां से देखिए 1 गोज टू 3, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 1, 1 गोज टू 2, तो क्लियर है कि 1 गोज टू 2 यही आएगा ऑड। नेक्स्ट 5 ऑफ 1 2 3 of this 2 3 is 1 2 3 2 3 and this 1 3 2, again even odd, this is odd, this is even। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 2, 1 गोज टू 3, अब इसमें क्या हुआ 3 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 3, तो 1 गोज टू 3, तो फाइनल इसका आ जाएगा 1 3। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एरे फॉर्म से, दिस इज 1 3। तो आपने देखा कि ये जो आपने मैप लिया, मैप बाय कंजुगेशन मीन्स 5g ऑफ x इज जी एक्स जी इनवर्स, और g को आपने फिक्स कर दिया था किस पे 1 2 3 पे। तो जब आपने इसको 1 2 3 पे फिक्स किया तो देखिए निकला क्या 5g फ्रॉम दिस s3 to s3, 5g of x is gx g inverse, and let g is 1 2 3, this is an automorphism 1 2 3, so this implies phi of 1 2 3 x is gx g inverse, or for every means 1 2 3 this x 1 3 2, and for every x belonging to S3 this is whole identity 1 2 3 1 3 2, and this आया था 2 3 1 2 1 3, आया तो ऐसे था कि 2 3 आप जब लिखेंगे तो आया था 2 3 1 2 1 3, बट हम लोग इसे सीधे लिख लेंगे, तो दिस इज व्हाट योर
S3। ये जो मैप था मीन्स करें कि फाई ऑफ 1 2 3 ऑफ x where x belongs to S3 means is S3। तो आप इसको ऐसे छोटी सी भाषा में लिखेंगे फाई ऑफ g from this S3 to S3 then phi of 1 2 3 and this S3 is whole S3। this is the beauty of this map conjugation map by conjugation। तो आपने देखा कि जैसे हम लोग इस एलिमेंट 1 2 3 को लिए phi means map defined by conjugation from S3 to S3 is whole S3। it means what? This is subgroup of this S3 and since S3 is again odd S3, S3 is equal to odd S3, so we will see all maps like this means when G is identity, G is 1 2 3, G is 1 3 2। आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे आप ये लिख रहे थे कि आइडेंटिटी की केस में हम लोग यहाँ पे ये तो क्लियर हुआ ना आपको कैसे आया। तो अगर ये क्लियर हुआ तो आप अब अगला मैप लीजिएगा कैलकुलेट। आप जरूर इसको करिए। टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आप इससे भागिए नहीं, सीखिए, है ना। और इसलिए सीखिए भले इसमें कहीं से भी ऐसा मत जोड़िए कि हम इसको क्यों सीखें, हमें तो ये करना नहीं आगे, लेकिन आप जो काम जब करते हैं तो उसको शिद्दत से किया करिए, ठीक है ना। तो शिद्दत से किया करिए कि कभी अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो आप किसी को बता पाए। कोई अगर आपसे पूछ दिया कि यू आर ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, लेट मी नो इनर ऑटोमॉर्फिज्म, व्हाट इज मैप डिफाइंड बाय कंजुगेशन, आप बड़ी कॉन्फिडेंटली बता पाए कि यही तो होता है। और अगर ऐसा आप कर पाने में सफल रहते हैं तो ISM वाराणसी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप उसके मेंबर रहे, उससे जुड़े रहे। तो अगर आप जुड़े हैं तो ये चीज़ें आपको आए तो ज़्यादा अच्छा मीन्स क्लियर हो। जैसे फाई ऑफ 1 3 2, फाई ऑफ 1 2, फाई ऑफ 1 3 एंड फाई ऑफ 2 3, इसको कैलकुलेट करिएगा। और यहाँ पे ये सब के सब कहाँ से हैं? S3 से S3 पे हैं, सभी S3 से S3 पे हैं, सभी ये भी कहाँ से हैं? S3 से S3 पे है, ये भी कहाँ है? S3 से S3 पे। और आपने एक चीज देखा इसमें, हम लोग फिर से रिमाइंड करेंगे कि जब फाई G फ्रॉम दिस S3 टू S3 लिया गया और G को आपने आइडेंटिटी कर दिया तो उस समय था फाई E ऑफ X इज EX E इनवर्स, और ये कितना आ गया था? X आ गया था। उस केस में क्या था? आइडेंटिटी आ गया। और चूंकि फंक्शन कंपोजिशन है तो यहाँ पे आइडेंटिटी जीरो तो है नहीं, आइडेंटिटी मैप है ना, मीन्स ट्रिवियल है। और यहाँ पे यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस मैप डिफाइंड बाय कंजुगेशन वाई फाई ऑफ EX इज X, वाई फाई ऑफ EX इज X since X belongs to, sorry, this E here, since this E belongs to, since E belongs to center of S3 and center of S3 is what? Simply E, identity। center of S3 means S3 में केवल आइडेंटिटी परमुटेशन ही ऐसा है जो सबसे कम्यूट करता है और सब उससे कम्यूट करते हैं। बाकी एक दूसरे से कम्यूट अगर कर भी रहे हैं तो तीसरे से वो फेल हो जाते हैं। आप इस पे भी मेरी क्लासेस, जो भी ये टेक्निकल पॉइंट आपको इसमें मिल रहे हैं, सब पे मेरी क्लासेस पड़ी हुई हो सकता है वीडियो बहुत क्लियर ना हो, बट बहुत ही जल्दी जब BSc थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आएंगी तो आप वहाँ से बड़ा क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटर ऑफ S3। तो अगर ये सेंटर में है तो आपने देखा कि क्या हुआ? आइडेंटिटी हो गया, ट्रिवियल हो गया। तो अगर ग्रुप पूरा का पूरा अबेलियन हो जाएगा जिस समय, तो उस समय जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है वो ट्रिवियल होता है। तो अगर किसी ग्रुप से उस ग्रुप पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म केवल ट्रिवियल हो, केवल ट्रिवियल वाला ही हो, इसका मतलब आप कर रहे हैं कि इफ एंड ओनली इफ की केस होती है। इफ फाई G फ्रॉम कैपिटल G टू G इज ट्रिवियल ओनली, देन दिस गारंटी दैट G इज अबेलियन।
एंड इफ g is abelian then phi g is trivial, वो ट्रिवियल हो जाएगा। तो हम लोग आपको कैलकुलेशन जरूर करिएगा। हम लोग फिर अपनी दूसरी क्लास में मीन्स क्लास नंबर 6 7th में मिलेंगे और इसी इनर ऑटोमॉर्फिज्म अगर आप ये डिफाइन करना सीख गए तो हम लोग इस पे कुछ प्रूफ वगैरह जो डिफिनेशन आपके वो करेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ बट विद इन लिमिट एंड लिमिट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑलवेज रिमेंबर नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। और आखिरी बात मैं आपसे जरूर कहूँगा, वो सारे बच्चे जो मध्यम वर्गीय होते हैं जहाँ पे जिनके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से उन्हें पढ़ा पाने में सक्षम होते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को काट करके आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और उनके लिए किसी ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी कि उन्होंने जैसे नहीं था कि आप कुछ मांगते हैं और पेरेंट्स दे पाने में सक्षम नहीं, फिर भी वो कोशिश करके जीत जोड़ तोड़ के वो देते ही हैं। तो एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी गई कि तेरी खुशी के खातिर अपने कितने गम छुपाए, अगर हर बार मैं रोता तो तेरा शहर डूब जाता। तो आप जरूर इस पीड़ा को महसूस करेंगे पेरेंट्स के, अगर ऐसे फैमिली से हैं, और अगर ऐसे हैं तो आप जल्दी से जल्दी उनको उबारने की कोशिश करिए और अपनी यूज एवरी बिट ऑफ योर एनर्जी to transform your family, to transform yourself. Thank you. Have a nice day.